बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अक्कर करा के मुतल्लिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सबसे बेहतरीन अक्कर करा किस मुल्क का है, उसकी पहचान क्या है, असल अक्कर करा को हम किस तरह पहचान सकते हैं और ये हमें कहाँ से मिल सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि अक्कर करा किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों के लिए नुकसानदा है और किन लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त और बेहतरीन तरीका क्या है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा इल्म हासिल होने वाला है। यूं तो अक्कर करा का इस्तेमाल और अक्कर करा के फवायद बहुत ही ज्यादा हैं। अक्कर करा की जड़ों को अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ज्यादातर पैदावार हिंदुस्तान और ईरान की है। सबसे बेहतरीन ईरान का होता है। ये हमारे कश्मीर के इलाकों में भी पाया जाता है। इसको एक बार लगा देने के बाद हर साल इसकी जड़ को निकाल लिया जाता है और फिर वो दोबारा दूसरे साल जड़ बन जाती है और फिर इसे निकाल लिया जाता है। इस तरह 7-8 साल तक इसकी जड़ निकाली जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी असल की पहचान बताऊंगा। ये एक पौधे की जड़ है और खास किस्म की खुशबूदार होती है। इसकी खुशबू बहुत ही तेज होती है। बाहर की सतह भूरी होती है, यानी कि भूरी कलर की होती है। इसे हाथ में लेकर जहां से भी तोड़ेंगे ये टूट जाती है। इसका जायका बहुत ज्यादा तेज और चिड़चिड़ा होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज होता है। इसको मुंह में चबाने से लुआब बहने लगता है और गले में झुनझुनाहट सी पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कांटे चुभ रहे हों। इसके छोटे छोटे पौधे बरसात के मौसम में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, असली अक्कर करा की लंबाई 2 से 4 इंच तक होती है। दोस्तों, ये था असली अक्कर करा की पहचान। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नकली अक्कर करा की पहचान क्या है। वो छोटा छोटा होता है, बारीक होता है और उसको अगर तोड़ा जाए तो वो टूटता नहीं है, यानी कि वो ऑयली टाइप होता है, यानी मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसके साथ साथ वो जड़ें ज्यादा होती हैं, उसके साथ बरीक बरीक जड़ें निकली हुई होती हैं। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ईरान का असली अक्कर करा है और यही सबसे बेहतरीन है। आप देखकर भी इसको पहचान सकते हैं। और ये नकली अक्कर करा अंदर से ज्यादा पीला होता है और अगर इसको दांत के नीचे दबाया जाए तो इससे कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। दोस्तों, ये तो नकली अक्कर करा की पहचान। अगर आपको असली चाहिए हो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका मिजाज गर्म खुश्क तीसरे दर्जे में होता है, यानी कि इसका मिजाज गर्म होता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके हैरानकुन फायदे बताता हूँ। ये मर्दाना ताकत, हर किस्म की मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन है। सुरते अंजाल के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ऐसे लोग जिनके पास टाइमिंग का मसला है उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें। मनफी दिमाग और मनफी बलगम होने की वजह से अमराज बलगमिया मसलन लकवा, फालज, रेशा वगैरह के मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करता है। आम मिसाल के तौर पर यानी कि दिमाग में मौजूद मनफी बलगम के तमाम मामला को ठीक करता है, बलगम पैदा नहीं होने देता। और जिन लोगों का बलगम का मसला हो वो इसका इस्तेमाल करें, उनकी बलगम का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। ये अक्कर करा मकवी बा है, यानी कि मर्दाना कमजोरी के तमाम मामलात को मुकम्मल तौर पर हल कर देता है। मकवी बा मजूनों में शामिल किया जाता है, लिहाजा मज़कूरा अमराज में तनहा भी शहद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये जुबान की लुकनत को खत्म करने के लिए बेहतरीन चीज है। सर्द मिजाज वालों के लिए मकवी बा है, यानी कि सर्द मिजाज वालों को ज्यादा फायदा देता है। हैज को जारी करता है, हैज के तमाम मामलात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। मकवी बा तिलाओं में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑयल जिनके जरिए मालिश की जाती है, जो जोड़ों के दर्दों को फायदा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ और भी मामलात में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए अक्कर करा बेहतरीन चीज है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये अमसाक पैदा करता है, यानी कि सेक्सुअल मामलात में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। सेक्स की पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दांत के दर्द के लिए बेहतरीन चीज है। ऐसे लोग जिनको दांत का दर्द हो वो इसको दांत के नीचे रखकर चबाएं, इंशाल्लाह उनके दांत का दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। जोड़ों की दर्दों और हाथ पैरों की दर्दों के लिए बेहतरीन चीज है। ऐसी जगह पर इसका ऑयल लगाने से या इसको ऑयल में जलाकर लगाने से फायदा होता है। दोस्तों, ये मिर्गी जैसे मर्ज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। पट्ठों की कमजोरी के लिए बेहतरीन चीज है। ऐसे अफराद जिनमें जिनसी ख्वाहिश की कमी हो गई हो या मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हो, वो इसके सफूफ के साथ इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। अक्कर करा का पाउडर इस्तेमाल करने से जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता है और तवील अरसे तक इसके असर को बरकरार रखता है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर है, यानी कि साल मिस्री, साल पंजा, अक्कर करा, मूसली सफेद इंडिया, सतावर और भी इस तरह की मुख्तलिफ जड़ी बूटियां हैं, उनके साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये बना हुआ नुस्खा चाहिए तो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसका एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ। अक्कर करा आपने 50 ग्राम लेना है। असगन्ना गौरी, अश्वगंधा भी कहते हैं इसको, ये 100 ग्राम लेना है।
فلفل دراز 10 گرام لینی ہے، زعفران 10 گرام لینا ہے، لونگ 10 گرام لینے ہیں، دار چینی 10 گرام لینی ہے، جوتری 10 گرام لینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جائفل 2 گرام لینی ہے۔ یہ آپ نسخہ دوبارہ نوٹ کر لیں۔ اکرکرا 50 گرام، اسگن ناگوری 100 گرام، فلفل دراز 10 گرام، زعفران 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، جلبتری 10 گرام اور اس کے ساتھ جائفل 2 گرام لینی ہے۔ ان سب کا پاؤڈر بنا کر 2 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح اور شام کو استعمال کریں۔ ان کو آپ کیپسول میں بھی بھر کر استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دوستو یہ تھے اس کے فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال بہت زیادہ تھوک پیدا کرتا ہے۔ اکرکرا کا اکیلا استعمال منہ کے السر کا سبب بنتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو اکیلے استعمال نہ کریں، اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں۔ سینے اور معدے میں جلن پیدا کر سکتا ہے یہ اکیلا استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اکیلے کو استعمال کرنے سے تذابیت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوران حمل اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اکرکرا کا زیادہ سے زیادہ 1 سے 4 ہفتے تک استعمال کرنا محفوظ ہے، یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ زیادہ دیر تک اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اکرکرا کے زیادہ استعمال سے بے ہوشی ہو سکتی ہے، خونی دست وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مقدار خوراک 1 سے 2 گرام ہے، یعنی کہ سب سے چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے وہ آدھا یا اس سے بھی آدھا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔